जो मैं बताने जा रहा हूं 5 ट्रांजैक्शन बोला था। कितने ट्रांजैक्शन? 5 ट्रांजैक्शन बोला गया था और उसमें आपने क्या सही बनाया क्या गलत बनाया स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी मिला लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए आपको अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में किसी भी व्यवसाय का लेन देन करने के लिए जो मैं बातें बता रहा हूं उस पे अगर आप चलोगे तो अकाउंट कभी भी लिख लोगे। अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम टैली के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पढ़िए ताकि फ्यूचर में कोई भी हम बिजनेस करें, कहीं जॉब वगैरह करें तो अपना लेखा जो कि अपने ही कर सके अच्छे से। समझ गए ना? जैसे में देखिए जो मैं पहला बोला था, पहला ट्रांजेक्शन बोला था जिसमें बोला है 50,000 रुपया, इस तरह बोला था। देखिए आर्यस 50,000 अमाउंट, सब कोई समझे स्क्रीन पे, गिफ्ट्स टू कुणाल। देखिए गिफ्ट टू कुणाल बाई कैश। देखिए स्टूडेंट पहले इधर आपका ध्यान हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी कोई मुश्किल नहीं है, हम उसी के लिए है, बताने के लिए ही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 50,000 रुपया किसको दिया गया है? कुणाल को दिया गया है। और ये पैसा किसके द्वारा? तो जब इसको आप लिखना चाह रहे हो अकाउंट, जब आप चाह रहे हो कि अकाउंट लिखें इसको, तो अकाउंट लिखने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि पैसा किसको दिया गया और किसके थ्रू दिया गया है। तो कुणाल को दिया गया है। अच्छा बताओ मैं क्या लिखवाया हूं पर्सनल अकाउंट में? मैं ये लिखवाया हूं कि जब कोई व्यक्ति का नाम आएगा ना तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। तो आप सोच कर बताइए कि आपके सामने कुणाल खड़ा है, आप उसको 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो कुणाल रिसीव कर रहा है कि नहीं? रिसीव कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है कि विच पर्सन रिसीव वैल्यू डेबिट। सही है ना? तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कुणाल अकाउंट, क्या हो जाएगा? DR कितना? 50,000 और टू कैश अकाउंट कितना? 50,000। इसका मतलब हुआ, ठीक है, कुणाल आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। यही है ना जी? इसका मतलब हुआ कि कुणाल का हिसाब मैंने टैली में या किसी डायरी में लिख दिया। समझ गए कि नहीं बात? नंबर सेकंड, विपुल खड़ा होकर पढ़ेगा। नंबर सेकंड क्या बोला हूं? नंबर सेकंड ठीक है, ये लिखवाया हूं बाट लुमिनस बैटरी, यही ना? लुमिनस बैटरी यही ना? आरएस 4 लाख फ्रॉम आर्यन ना। देखिए इसका पहले हिंदी समझ में आपको आना चाहिए कि लुमिनस बैटरी खरीदा गया है। क्या खरीदा गया? लुमिनस बैटरी। और कहां से खरीदा गया? याद है मैं आपको एक दिन पढ़ाया था परचेज और सेल्स, और उसमें 2 मेथड बताया था। पहला मेथड बताया था कि जब किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक का नाम नहीं आएगा तो उधार लेन देन होगा। तो बताइए क्रेडिट पे लेन देन हुआ है कि नहीं? जब क्रेडिट पे लेन देन हुआ है तो जहां से मैंने माल खरीदा उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। तो पीछे का सारी चीजें आप सही से पढ़ते हुए आओगे तभी आगे समझ में आएगा। इसमें कहीं कैश या बैंक दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। अगर कैश और बैंक दिखाई देता तो ये नगद एंट्री माना जाता। समझ गए? तो ये बताओ, आप लुमिनस बैटरी खरीद रहे हो तो ये आ रहा है कि जा रहा है खरीद कर? बोलो आए ना? आ रहा है कि नहीं? तो ये लुमिनस बैटरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? बताओ। क्यों रियल अकाउंट होगा? क्योंकि एसेस्ट हो गया। क्या हो गया? एसेस्ट। और ये आर्यन बताओ किसी पर्सन का नाम है कि नहीं? बताओ। जब पर्सन का नाम है तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। इतना तो आपकी समझ होनी चाहिए। तो जब पर्सनल अकाउंट में गया और ये रियल अकाउंट में गया तो मैं बताया हूं कि डेबिट वाला पार्ट हमेशा कहां लिखा जाएगा? ऊपर। तो ये लुमिनस बैटरी आ रहा है, विच एसेट कम इन डेबिट होगा, रियल अकाउंट का पहले वाली लाइन। तो ये हो जाएगा, देखिए लुमिनस बैटरी
अकाउंट क्या हो जाएगा, DR कितना 4 लाख, और ये हो जाएगा टू आर्यन डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट कितना हो जाएगा 4 लाख। यही मैंने बोला है, समझ लीजिए। बैठ जाओ तुम, मिला लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद से नंबर 3 क्या बोला हो, नंबर 3 एक लोग पढ़ोगे। देखिए अब नंबर 3 बोला है, 3 इधर देखिए आप लोग, पेड कॉपी मिला लीजिए, जो लड़के बना चुके बहुत अच्छी बात है। पेड हाउस रेंट ड्यूज, ये ना RS 10,000 बाई कैश। देखिए हाउस रेंट का पैसा जमा हो रहा है, सुन रहा सब कोई, किसका पैसा जमा हो रहा है? अच्छा बताओ, हम किसी भी प्रकार के पेमेंट क्यों करेंगे, किसी को पेमेंट क्यों करेंगे? इसका मतलब हम सर्विस लिए होंगे। इससे सवाल करिए, हम हाउस रेंट पे पैसा क्यों पेमेंट करें भाई? इसका मतलब है कि हम किसी के मकान में किराए पे रहता हूं और उसका किराया कितना है 10,000, उसको पेमेंट कर रहा हूं। तो बताओ ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा कि नहीं? कौन से अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जब ऑल एक्सपेंस और लॉस होगा तो किससे लिखा जाएगा? डेबिट से। तो ये हो जाएगा हाउस रेंट अकाउंट DR कितना लिखा जाएगा 10,000, ये ना, और टू कैश अकाउंट, क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट है, विच एसेट गोज आउट क्रेडिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 10,000। और एक और बात समझ लीजिए अभी भी कि डेबिट साइड भी 10,000 लिखा हुआ और क्रेडिट साइड। आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम पता है, मैंने लिखवाया है कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यू इन डेबिट साइड देन मस्ट बी इक्वल वैल्यू सो इन क्रेडिट साइड। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का रूल है, यानी अकाउंट का रूल है कि जो पैसा डेबिट साइड में होगा वही पैसा क्रेडिट साइड में होगा। ये तीसरा मिला लीजिए। चौथा पढ़ो अगला। देखिए अब इसको तो लुमिनस बैटरी जैसे ही एंट्री करना है। सुन लीजिए, जो चौथा एंट्री है, मतलब जो चौथा ट्रांजैक्शन है, उसमें ये कहा गया है कि कंप्यूटर खरीदिए, कितने का? 70,000 का, और किसके द्वारा? मतलब 70,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा गया है कैश के द्वारा। तो बताओ कंप्यूटर एक एसेट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या है बताइए? एसेट। तो रियल अकाउंट में चला गया। तो रियल अकाउंट का पहला रूल है कि जब कोई संपत्ति आए तो डेबिट लिखिए, सही है ना? तो ये हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर है ना, अकाउंट क्या हो जाएगा DR कितना 70,000, फिर टू कैश अकाउंट कितना 70,000, और सैलरी पेमेंट हो रहा है। जो 5वें नंबर वाला ट्रांजेक्शन है, यही ना, जो 5वें नंबर वाला ट्रांजेक्शन है उसको यहां बता दे रहा हूं, बोलकर समझा दे रहा हूं। सैलरी पेमेंट हो रहा है। क्या पेमेंट हो रहा है? सैलरी। तो बताइए सैलरी ना कोई व्यक्ति है, ना कोई कंपनी है, ना कोई संस्था है, ना कोई स्कूल है, ना कोई एसेट है, तो नॉमिनल अकाउंट में गया। कौन से अकाउंट में गया? नॉमिनल अकाउंट में सैलरी गया। समझ गए कि नहीं बात? और सैलरी नॉमिनल अकाउंट में गया। जब आप किसी को सैलरी देंगे तो आपका पैसा एक्सपेंस होगा कि नहीं? तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या लिखा जाएगा? डेबिट। तो देखिए ये हो जाएगा, पढ़िए, देखिए सैलरी अकाउंट DR कितना है 25,000, सही है ना? और सुन लीजिए, ये सैलरी जो आप 25,000 रुपये दे रहे हैं ना, SBI से दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? तो बताइए SBI एक फर्म है, तो बताओ उस पैसे को गिव कर रही है कि रिसीव कर रही है? सोचिए बात को। आपने पैसा SBI से दिया है, फोन पे कर दिया, तो बताओ तुम्हारे SBI से पैसा गया कि आया? गया ना। तो देने वाला कौन है? SBI है। तो SBI पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो सेकंड वाली लाइन क्या कहता है? विच पर्सन गिव्स वैल्यू क्रेडिट। जब कोई संस्था किसी पैसे को गिव करेगी तो क्रेडिट लिखना।
ऐसे बताओ, एसबीआई पैसा दे रही है कि ले रही है जी? दे रही है ना, तुम पेमेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा टू SBI। अकाउंट कितना हो जाएगा? 25,000। इस तरह से आपको मैं बोला था, आपने बनाया होगा। जो बना लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहा कोशिश करें। समझ गए बात? अब आप लोग होमवर्क लिखेंगे, अब कल बना कर लाएंगे। बैठ जाओ। ठीक है, फिर आप नंबरिंग करके लिखे, 1 2 3 4 करके लिखे। तो जल्दी रहे। नंबर फर्स्ट लिखे, ओपन ए न्यू अकाउंट। ओपन ए न्यू अकाउंट। ओपन ए न्यू अकाउंट इन HDFC। ओपन ए न्यू अकाउंट इन HDFC विथ कैश डिपॉजिट। समझ के लिखें, विथ कैश डिपॉजिट। क्या लिखा? विथ कैश डिपॉजिट 50,000। विथ कैश डिपॉजिट 50,000 हो गया। नंबर सेकंड लिखेंगे। नंबर सेकंड, बाट फर्नीचर। बाट फर्नीचर। बाट फर्नीचर RS